नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। आज हम एक ऐसे डैडी से मिलेंगे जो ऑफ स्क्रीन तो बहुत कूल है, लेकिन ऑन स्क्रीन आप उनका ब्लडी अवतार देखेंगे। मिलते हैं शाहिद से। शाहिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो शाहिद, आपने कहा था ब्लडी डैडी आपने एक टेक में 36 डेज में शूट कर लिया था, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे ख्याल से ये सबसे कम दिन में शूट होने वाली आपकी पिक्चर होगी। हाँ, वन ऑफ द फास्टेस्ट फिल्म वीव शॉट, क्योंकि इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि वो एक दिन की कहानी है। तो इसमें बहुत सारे लोकेशंस, बहुत सारा शिफ्टिंग नहीं है, 5-6 लोकेशंस हैं जिसके अंदर पूरी फिल्म की कहानी होती है। तो हम इसको कंट्रोल्ड वे में कर पाए। हमने ये एक्चुअली कोविड के दौरान शूट की थी, सेकेंड वेव के दौरान। तो द रीज़न हम ये फिल्म कर पाए वो यही था कि वी कुड एक्चुअली मैनेज टू डू इट इन दीज मैनी लोकेशंस। और एक्शन जो फिल्म का था वो काफ़ी फुल ऑन एक्शन है। ये मेरी पहली आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है काफ़ी वक्त के बाद। सो 36 दिन बहुत ही अच्छा था एक्चुअली, बिकॉज आप एक बार एक कैरेक्टर में ढल जाते हैं, आप एक दुनिया में उतर जाते हैं, तो उसमें रहना, उसी में ग्रो करना, उसी को एक्सपीरियंस करना। थकान बहुत होती थी क्योंकि एक्शन थका देता है। और इस फिल्म की कहानी जो है वो भी ऐसी है कि जो मेरा कैरेक्टर है, जो ब्लडी डैडी का कैरेक्टर है, वो शुरुआत से एक थोड़ा अर्जेंसी है उसके कैरेक्टर के अंदर, एक इमोशनल उसकी एक डेस्परेशन है और उसका अग्रेशन है। तो मूड काफ़ी है फिल्म के अंदर, हर सीन में एक मूड है। तो वो भी साथ में चलता है और एक्शन भी होता है। और ऑन सॉन्ग कास्ट है, दिल्ली एनसीआर के रीजन में फिल्म बेस्ड है। तो वहाँ पे जिस तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं थोड़े से, जबकि फ़िल्म काफ़ी अच्छे लोकेशंस में सेट है। एक बड़ी 5 स्टार होटल के अंदर काफ़ी कुछ होता है, कनॉट प्लेस है, ये है, पुलिस स्टेशंस हैं, ये है, वो है। सो बट उसके अंदर सब तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो फिल्म की एक वर्ल्ड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक्शन की तैयारी कैसी रही? क्योंकि कोविड का दौर था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो तैयारी कैसी रही? क्योंकि कमीने का भी तो हमने देखा ही था, फिर यहाँ पे थोड़ा एक 5 स्टार में आ गए हैं तो। जी। सो एक्चुअली इसके ज़्यादातर एक्शन डायरेक्टर्स जो हैं वो हिंदुस्तान से नहीं हैं, वो इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर्स हैं। सबसे मुश्किल तो ये था कि उनका वीज़ा करा के उनको पहुँचाएँ कैसे, कि ताकि अच्छे से शूटिंग हो पाए। इनफैक्ट शूटिंग शुरू होने से पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जो आ ही नहीं पाए, बिकॉज़ वो उनको परमिशंस नहीं मिल रही थी, टिकट्स नहीं हो रहे थे। सो वी हैड टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस। बट अली ये जॉनर अच्छी तरह समझते हैं, वो काफ़ी एक्शन शूट कर चुके हैं। तो हमारी प्रेपरेशन बहुत अच्छी थी, इस वजह से हम जल्दी काम कर पाए। जितने दिन हमने शूट किया शायद उतने ही दिन हम लोगों ने प्रेप किया फ़िल्म के लिए, क्योंकि वो एक्शन फ़िल्म बनाते रहे हैं और बहुत अच्छी बड़ी स्केल की फ़िल्में बनाते रहे हैं। उनका प्रेप और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से मेरे लिए उसमें ढलना आसान हो गया। और मुझे बहुत मज़ा आया एक्शन करके। तो शायद ये पिक्चर आपकी कबीर सिंह जर्सी के बाद फ्रेंच फिल्म की इंस्पायर्ड फिल्म है, जी, स्लीपिंग नाइट फर्जी से। के भी बाद। तो कहना चाहिए कितना फ्रीडम होता है जब आप एक रीमेक कुछ बना करते हैं, जी। एज ए क्रिएटिव पर्सन, कितना आपका फ्रीडम ये होता एक्चुअली है? फ्रेंच फिल्म थी। आई वुड से ये रीमेक नहीं है, ये अडेप्टेशन है, बिकॉज फ्रेंच फिल्म अलग होती है और हिंदुस्तानी फिल्मों का अलग फ्लेवर होता है, अलग मज़ा होता है। तो एज एन एक्टर मैंने और एज अ फिल्म मेकर अली ने इवन इन द राइटिंग इसको ढाला है, तो इसको मैं कहूँगा कि ये अपने आप में एक अपने टाइप की फ़िल्म है। लेकिन हाँ, ब्रॉड स्टोरी लाइन जो है वो तो है, उसी वही शायद अच्छी लगी थी अली को। लेकिन उसको काफ़ी चेंज किया गया है। जो अगर आप फ्लेवर और लुक और फील देखें फ़िल्म का, वो बहुत अलग है ओरिजिनल फ़िल्म से। अगर आप उसका इसका टीज़र ट्रेलर या मूड देखें और उसको देखेंगे तो लगेगा भी नहीं सेम फ़िल्म है। काफ़ी उन्होंने चेंजेस किए हैं। बेसिक आइडिया और जो एक फ़्लो है स्क्रीन प्ले का, वो डेफ़िनेटली वो है। तो हमने इसको बहुत अलग वे में शूट किया है, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ हो चुका है, मैं उसे कर रहा हूँ। मैंने हमेशा उसको एकदम फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच किया, विदाउट एनी थॉट के कैसा था, इसको नए तरीके में करने की पूरी तरह से। और हिंदुस्तान की दुनिया में यहाँ के कैरेक्टर्स, यहाँ का बिहेवियर तो वो काफ़ी अलग हो जाता है। तो उड़ता पंजाब, कबीर सिंह, इसके बाद फिर इंटेंस कैरेक्टर है ये भी, तो इस पे डूबना निकलना कितना आसान हो, कितना आपके लिए वो होता है मतलब? नहीं, एक्शन का जॉनर ऐसा होता है ना, उसमें ड्रामा इतना ज़्यादा नहीं होता जितना एक लव स्टोरी में या एक वैसी फिल्म जिसके अंदर कैरेक्टर ड्रिवन ज़्यादा हो। तो ये एक्शन स्पेस में जितनी कैरेक्टर ड्रिवन हो सकती है उतनी है। उससे बहुत ज़्यादा होना शायद मुश्किल है। और क्योंकि एक दिन की कहानी है, इसलिए जो जर्नी है वो उतनी ही है, उतने स्पेस में ही है। तो इस तरह के जॉनर में चैलेंजिंग ये होता है कि क्योंकि ये सब कुछ एक दिन में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कल रात को ये हुआ,
अब हम 2 दिन बाद इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, वो रोड पे जा रहा है, तो जो 2 दिन पहले हुआ था वो इतना सामने नहीं दिखता, वो कहीं पीछे है। बट इसमें जो भी हो रहा है वो आने वाले अगले सीन में उसकी झलक दिखनी चाहिए। तो जैसे जैसे कैरेक्टर की सिचुएशंस बदलती हैं और जैसे जैसे प्रोग्रेशन होता है, उसका मूड कैरी करना, आँखों में वो पिछले मोमेंट की बात रखना, आने वाले मोमेंट को आप और आगे कैसे लेके जाएंगे उसके बारे में सोचना, ताकि शुरुआत से लेके एंड तक एक ग्राफ बने और एक फ्लो बने और आपको जेन्युइनली ऐसा लगे कि यार एक दिन में इस बंदे के साथ ये सब हो गया, देखो क्या हो गया इसके साथ, तो वो एज एन एक्टर अचीव करना वो एक नया चैलेंज था, क्योंकि मैंने कभी भी एक दिन की कहानी नहीं की है। बिल्कुल। सो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो शाहिद का रियल लाइफ में कब कब सिर घूम जाता है, किन चीज़ों से सिर घूम जाता है? नहीं, मेरा अभी एक्चुअली आई थिंक मैं 42 का हो गया हूँ, तो काफ़ी आई बिकम मच मोर पेशेंट। आई थिंक जवानी में थोड़ा ज़्यादा जोश था, अंदर है, लेकिन उसको मैं बाहर नहीं लाता, बिकॉज अब मैं चाहता हूँ कि लोग खुश रहें, सब आसपास खुश रहें, काम अच्छे से हो, काम अच्छा हमेशा होना चाहिए। मुझे झूठ पसंद नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट उसके अलावा इट्स ओके। और डैडी बनने के बाद प्रायोरिटीज़ किस तरीके से चेंज हुई है, शाहिद को और कितना बदल दिया है? काफ़ी हद तक एक्चुअली आप जैसे आपके बच्चे बड़े होते हो, आप भी अपने बच्चों के साथ फिर से बड़े होते हो, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, और शायद कहना मुश्किल है, लेकिन यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। बच्चों के साथ एक अलग तरह का मज़ा होता है, एक अलग तरह का सीख होती है। फिर से कई बार वो आपको आके स्कूल में कुछ नया सीखा बताते हैं, आपको लगता है यार मुझे भी नहीं याद था यार, इसको कैसे याद है, सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अलाइव विद चिल्ड्रन। शायद मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने कहा था आपका जो फ़ोटो वायरल हुआ था बेटे के साथ, तो उसमें आपने कहा था एक नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश है। कहीं ना कहीं एक स्टारडम की वजह से बच्चों के लिए मुश्किल होता है कि उनको नॉर्मल लाइफ देना, कहीं ऐसा लगता है? देखिए, अगर आपके पेरेंट्स मर्चेंट नेवी में हो और पापा 6 महीने शिप पे रहें या मम्मी 6 महीने बाहर रहें, या आपके पेरेंट्स बिज़नेस के लिए बहुत ट्रैवल करते हों, या आपकी फैमिली ऐसी हो जो हर साल आपको शिफ्ट करना पड़े क्योंकि आपके पेरेंट्स का जॉब ऐसा है, तो हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं। इस प्रोफेशन के ऑफ कोर्स अपने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। तो कहना चाहिए इधर पठान हिट हुई, भूल भुलैया 2 ही, कहीं न कहीं जो एंटरटेनिंग फ़िल्में जो हमारी पहले बहुत होती थी, वो कहीं मिसिंग हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि वो डिमांड वापस आ रही है कि मतलब वैसी फ़िल्में ऑडियंस ज़्यादा चाह रही है? जी, एंटरटेनमेंट होना चाहिए फ़िल्मों के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा ऐसा हेवी फ़िल्में या मतलब सैड फ़िल्में शायद ऑडियंस थिएटर में नहीं देखना चाहती। शायद घर में फिर भी उनको देखने का मन करे क्योंकि वो आराम से देख सकते हैं। बट थिएटर के अंदर डेफ़िनेटली एंटरटेनमेंट का एलिमेंट स्ट्रांगली होना चाहिए, डेफ़िनेटली। तो कृति के साथ जो फ़िल्म आ रही है उसमें कितना एंटरटेनमेंट, काफ़ी है। डांस, म्यूज़िक क्या है। एन्जॉय करने बहुत वाले सारे हो? गाने हैं, बहुत सारी डांसिंग है, लव स्टोरी है, हाई कॉन्सेप्ट है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा जब मैंने कहानी सुनी कि यार ऐसी लव स्टोरी आज तक कभी नहीं आई है, तो इट्स वेरी फ्रेश कि ये कैसे हो गया, कैसे होगा, एक इंक्विजिटिवनेस होगी आपकी उसके अंदर। और डेफिनेटली क्वर्की फ़िल्म है, फ़न फ़िल्म है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, गाने हैं, तो डेफिनेटली उस फिल्म के अंदर वो है फीलिंग कि आप फैमिली के साथ थिएटर में जाके एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। शायद आपने कहा था कि आप नहीं चाहते ओटीटी पे सेंसरशिप हो, लेकिन नहीं, मेरे चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, एक बार चीज़ें होती हैं ना कि आप क्रिएटिव लेवल कितना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके का कंटेंट आया उसको लेके कई बार सवाल उठे, तो आपको क्या लगता है क्रिएटिविटी की लिमिट होनी चाहिए जहाँ से मतलब लोग कहते तो हैं ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार चीज़ें ऐसी दिखा दी जाती हैं जो ऑड हो जाती हैं, जो हम ये बड़ा शायद सब्जेक्टिव है ना, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर कोई आपको कोई बहुत ही ऐसा स्वीट सा, अच्छा सा, एकदम शाकाहारी टाइप का प्रोमो बना के एक बहुत ही अलग तरह का प्रोडक्ट दे दे, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सरप्राइज़ हो जाएं कि यार ये क्या हुआ। बट आज की तारीख में आप कंज्यूम करते हैं कंटेंट, आपको प्रोमो से पता चल जाता है कि किस तरह की फ़िल्म होगी, क्या होगा। तो आप देखिए ना देखिए, वो तो आपके ऊपर मुनस्सर है। उसके आगे सेंसरशिप जो होगा वो होगा। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अब सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा और इलेबोरेट होने वाला है। सिर्फ 18 बिलो एंड अडल्ट ऐसा नहीं होगा, पीजी होगा, 13, 16, 18 इस तरह का जो एक सर्टिफिकेशन का सिस्टम आने वाला है। आई थिंक वो बहुत हेल्दी चीज़ है, ताकि इतना ब्रॉड जनरलाइजेशन ना हो, थोड़ा और स्पेसिफिक जनरलाइजेशन हो। तो दैट आई थिंक इज़ डेफिनेटली गुड। बाकी तो चीज़ें बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, एक इंसान को जो ठीक लगता है वो दूसरे को ठीक नहीं लगता। और जो अडल्ट्स हैं उनका हक होना चाहिए वो डिसाइड करें वो क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। एट द सेम टाइम फिल्म मेकर्स की, राइटर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा सेंसिटिविटी बरतें, तो वो तो
वो वाली बात है कि यू नो पीपल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर वॉचिंग. इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से ये सही है ये गलत है. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह पाना कि भैया ये तो मत दिखाओ या ये दिखा दो, ये भी तो कोई इंसान ही डिसाइड करेगा ना. तो सबके लिए वो ऐसा थोड़ा सा इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू कम टू अ कंक्लूजन इनसे ये सही है ये गलत है. इट्स अ मैटर दैट कैन बी डिस्कस्ड. पर आप अपनी किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहे कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी ऑन स्क्रीन? गंदी एक्टिंग नहीं करनी, बस मैं बेसिकली मेरा उतना ही है. एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, बस मेन मेरा वही है कि काम ख़राब ना करूँ मैं, जो भी करूँ अच्छे से करूँ. तो अली ने कहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट ले जाने की पूरी संभावना है, तो कितना डिस्कशन हुआ है उस पे? आई होप सो यू नो अभी 9 जून को फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तो तब लोगों का भी यू नो बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को कैसी लगती है फिल्म. हम तो बनाना चाहते हैं लेकिन डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है और मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेंचाइज बन सकती है और ये OTT से बिग स्क्रीन पे भी आ सकती है, ये कहीं भी जा सकती है, उस तरह की है. क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसा है जो कहीं भी जा सकता है और जो अली का जो स्टाइल है जो इस फिल्म में जो हमने एक वाइब क्रिएट की है वो आई थिंक काफ़ी फ्रेश है. तो इट डेफिनेटली हैज़ पोटेंशियल. वील वेट टू सी हाउ व्हाट पीपल फील अबाउट इट. तो इसके बाद आपके नेक्स्ट लाइनअप बहुत अच्छे हैं, जिसमें मैं पढ़ रही थी ब्रिगेडियर बलसारा की भी आप बायोपिक कर रहे हैं. ये आपने कहाँ ऐसी पढ़ा? खबरें आई हैं. नहीं. और फिलहाल रशन एंड्रयू की मुंबई पुलिस. नहीं, मुंबई पुलिस नहीं कर रहा मैं उनके साथ. एक्चुअली लोगों को शायद लग रहा है कि वो मुंबई पुलिस है, बट मैं रोशन एंड्रूज़ के साथ एक फ़िल्म ज़रूर कर रहा हूँ. ओके, तो वो कुछ बताएंगे कैसा एक्शन है या थ्रिलर है कुछ? वो हाँ, थ्रिलर है, एक्शन है, डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें हैं उसके. बिल्कुल. शाहिद, लेकिन आपने एक चीज़ और कही थी कि आप पैसों के लिए फ़िल्में नहीं करते हैं, मोस्टली एक्टर्स कहते हैं सिर्फ कि पैसों के लिए. सिर्फ पैसों के जी. लिए. तो ये एक फ़ैन का सवाल है कि ऐसा नहीं लगता ये डिसऑनेस्टी होगी, क्योंकि काम तो पैसे के लिए किया जाता है और जब आप अपना प्रॉपर पैसा नहीं लेंगे तो वो आपकी एक मार्केट वैल्यू भी कम करता है? जैसा मैंने कहा मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता. वही उन्होंने पूछा है वही तो जवाब है कि कि वो मतलब डिसऑनेस्टी नहीं होगी अगर आप प्रॉपर पैसे नहीं लेंगे अपने काम मैं के? पैसे क्यों नहीं लूँगा? मैं लूँगा पैसे, बट मैं पैसे कमाने के लिए मैं कुछ भी कर दूँ, ख़राब सा, गंदा सा, जो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, वो मैं नहीं करना चाहूँगा. आई हैव टू फील लाइक ये जो मैं कर रहा हूँ ये इसको कुछ अच्छा किया जा सकता है इसके साथ. फिर सही हो गलत हो, लेकिन वो तो आपके आपके काम की तरफ आपकी ऑनेस्टी होती है ना. बिल्कुल. सो ऑनेस्टी पहले अपने काम की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, फिर पैसे की तरफ. पैसा सबसे आगे नहीं रख सकते ज़िंदगी में, बिल्कुल. नहीं तो ज़िंदगी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है. बिल्कुल सही बात है. तो शायद आप हमेशा अलग अलग जॉनर में काम किया, हम सब जानते हैं, जी. और आप चूज़ी भी रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड भी चलता है बॉलीवुड में, कभी एक्शन कभी थ्रिलर. तो आपने कभी ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश की? देखिए ट्रेंड तो जब फिल्म रिलीज़ होती है उसके बाद बनता है. तो या तो आप ट्रेंड बना लो या आप ट्रेंड को फॉलो कर लो. तो या तो आप लीडर बन सकते हो या आप झुंड बन सकते हो. तो झुंड बनने की मेरी इच्छा नहीं है. दैट्स ग्रेट. जी. और आपका मोटिवेशनल फोर्स क्या रहा है जो आपको लगातार आगे बढ़ा रहा है? 20 साल इंडस्ट्री में आपके हो गए हैं. अपने काम से प्यार और बहुत सारी यू नो एक ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर. मैं बहुत अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि मुझे इतना काम मिला है और इतने सालों तक लोगों ने मेरा काम देखा है और अब भी लोग मुझे और काम दे रहे हैं. 20 साल की मेहनत है, यू नो 20 साल की मेहनत. तो मतलब आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स जो होती हैं ज़िंदगी की वो उतने साल की होती हैं. तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रिलेशनशिप्स में से एक रिलेशनशिप है मेरी काम के साथ. और मैं 20 साल का था जब मैंने काम करना, 21 साल का था शुरू किया था, आज मैं 42 का हूँ. तो मेरी ज़्यादातर अडल्ट लाइफ मैंने फ़िल्में बनाते हुए ही यू नो बिताई है. और उसके बिना एक खालीपन सा महसूस होगा, यू नो. तो जब तक मैं फ़िल्म सेट्स पर हूँ, और मैं आई थिंक 15-20 साल और तो आराम से काम कर सकता हूँ अगर मैं अच्छा काम कर पाया. और अभी मुझे ऐसा लगता है मैंने 20 साल में कुछ हद तक अचीव किया है, काफ़ी बचा है अचीव करना. कई बार क्या होता है आप 10 साल में सब अचीव कर लेते हैं, फिर लगता है अभी तो कुछ बचा ही नहीं, यू नो. मुझे ऐसा लगता है अभी काफ़ी कुछ है जो मैं कर सकता हूँ. तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड मैं लगा रहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं. बिल्कुल लगे रहना, आपके फैंस आपके लिए वरना सोचेंगे कि शायद हमें चाहिए, कहाँ ढूंढेंगे. नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल खुशी से काम करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना. तो चलते चलते एक सवाल, 20 साल हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट जो भूलता नहीं है, जो आप हमेशा याद करते हो, चेहरे पे मुस्कान लाता हो? बहुत सारे हैं. तो कोई एक शेयर. एक तो पहली फिल्म की यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं, यू नो. जो कास्ट थी, हम सब दोस्त बन गए थे, साथ में वक्त बिताते थे. जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको मैं मतलब बहुत आई हैव वेरी हैप्पी मेमोरीज ऑफ माय फर्स्ट फिल्म.
पहली बार फिल्म के लिए अब्रॉड ट्रैवल करना, यू नो, और शॉपिंग मॉल्स में जाना और अपने लिए शूटिंग के लिए कपड़े ख़रीदना, उसका एक अपना एक चार्म था। बिकॉज़ मैं काफ़ी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए काफ़ी नया था। मैं बहुत ज़्यादा अब्रॉड ट्रैवल नहीं किया था, शायद 2 बार गया होऊंगा मैं, 2 या 3 बार। फिर एक्टर बनने के बाद ही ज़्यादा मेरी ट्रैवल शुरू हुई। अपनी पहली गाड़ी ख़रीदना, अपना पहला घर ख़रीद पाना, अपनी मॉम को या अपने डैड को, अपनी फैमिली को अपना काम दिखाना। मेरा छोटा भाई ईशान है, यू नो, उसको मैंने अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है। जब भी मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस करता था तो वो ज़बरदस्ती आके, यू नो, स्टूडियो फ्लोर में मेरे साथ बैठ जाता था और वेट करता था। उसको मेरी डांसिंग बहुत अच्छी लगती थी, वो खुद बहुत अच्छा डांसर है, बट बचपन से उसको एक फ़ैसिनेशन था, तो मेरे लाइव स्टेज शोज़ देखने ज़रूर आता था। और फिर यू नो, अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करना, उनसे सीखना, बहुत अच्छे अच्छे फ़िल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला है, उनसे सीखना। कभी कभी फ़िल्म चलती है, नहीं चलती है, जो आप जिस इमोशन से गुजरते हो, और फिर कैसे आप धीरे धीरे आपकी चमड़ी थोड़ी ना हार्ड होती जाती है, फिर आप इतना पर्सनली नहीं लेते हर चीज़ को, आप काम की तरह करते हो, यू नो, वो ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी आपको, यू नो, धक्का लग सकता है। और अपने बारे में अजीब अजीब तरह की चीज़ें पढ़ना कि अच्छा ये भी था, वो भी था, यू नो, कई बार उल्टी सीधी कुछ भी लिख देते हैं, मतलब उसका सर पैर ही नहीं होता। और यू नो, फिर लोग आके ऐसे पूछते हैं जैसे ये तो 100% हुआ होगा। अपने एक दोस्त भी पूछ लेते हैं कभी कभी, यार मैंने तो पेपर में पढ़ा था ऐसा हुआ है। हमने यार तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मुझे जानता है यार, तू कैसे ऐसे कर सकता है, यू नो। तो उस तरह की चीज़ें। एक दिन आपकी फ़िल्म को बोला जाता है कि यू नो, यू आर द बेस्ट एक्टर इन योर जनरेशन, या बहुत ही बड़ी हिट है। अगले दिन आपको बोला जाता है पता नहीं इनके करियर में क्या हो रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, क्या कर रहे हैं, यू नो। उस तरह की एक, यू नो, एक एंडलेस सी एक 20 साल की जर्नी रही है। और I'm here, I'm still swimming with the tide, against the tide, and I want to be better every day at what I do, क्योंकि ज़िंदगी से आप रोज़ कुछ सीख सकते हैं, and you can become stronger, you can become better, और eventually सक्सेस फेलियर तो आते जाते रहेगा, लेकिन आप इंसान कैसे बने, आपने ज़िंदगी से क्या सीखा, क्या बेहतर इंसान बने, क्या आपने लोगों को खुश किया, क्या आप अपनी कोई ऐसी याद छोड़ जाएंगे जो लोग देख के शायद आपको याद करके कुछ अच्छा फील करेंगे, यू नो। ये चीज़ें हैं जो आपके मन में ख्याल चलते हैं। तो आप तो भाषा के दायरे नहीं रहे, ओटीटी के आने से बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो गई हैं, रीच बहुत बढ़ गई है। तो हॉलीवुड जाने का कुछ ऐसा सोचा है? आपके फ़ैन चाहते हैं कि आप वहाँ नज़र आएँ? अभी फर्जी तो रिलीज़ हुई थी, इट वाज इन द टॉप 5 इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ, अभी कुछ अच्छा रोल आएगा तो ज़रूर, मतलब ऐसा कुछ हुआ जो मुझे ऐसी, जैसे आपने कहा लैंग्वेज का कोई दायरा नहीं है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हॉलीवुड में जाके कुछ भी ऐसा कर लूँ जस्ट कि मैं भाई हॉलीवुड हुआ, या वैसा वाला काम नहीं करना है, यू नो। दर्जे का काम होना चाहिए, ऐसा लगे आपको कि यार क्या मौका मिला है, मैं इसको अच्छे से निभा पाऊँ, यू नो। तो अगर वैसा कुछ मिलेगा तो वाई वुड आई नॉट वांट टू डू। कितने अच्छे वहाँ पे फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा ऐसे ही बस जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग कि मैं भी था, वैसा क्या फ़ायदा, अभी भी वो नहीं कर सकता मैं। बट इफ इट्स समथिंग नाइस, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। बस एक लास्ट क्वेश्चन शायद, फर्जी ओटीटी पे आई, बहुत सक्सेसफुल हुई है, ब्लडी डैडी भी आ रही है, ये भी उम्मीद है कि वैसे ही धमाल मचाएगी जी। तो क्या लगता है कि इंडियन कंटेंट इंटरनेशनल कंटेंट के मुकाबले कहाँ आया है? अब तो कोई सेपरेशन ही नहीं है, यू नो। जैसे आप कह रहे हो कि ओटीटी ने इवन बॉक्स ऑफिस पे, यू नो, हर तरह की, हर लैंग्वेज की, हर कल्चर की फिल्म जिसमें पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकती है, यू नो। तो अब फिल्में ही रह गई हैं, कंटेंट बन गया है। कंटेंट को फिल्म और ओटीटी में हाँ कुछ हद तक सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म। एक 2-2.5 घंटे की फिल्म बनाना जिसका आप फिर फ्रेंचाइज बनाते हो, पार्ट 1 पार्ट 2, या एक 6-7 घंटे का प्रोडक्ट बनाना जिसकी आप फिर पार्ट 2 पार्ट 3 बनाते हो, तो वो कहानी कहने का तरीका बदल गया है। बट अदर देन दैट आई थिंक देयर इज़ द ऑडियंस इज़ ओपन टू ऑल काइंड। मैं खुद कितने अलग अलग तरह का कंटेंट देखता हूँ, यू नो। सो वो दायरे आई थिंक अब मिट गए हैं। चलिए, ऑल दी बेस्ट ब्लडी डैडी के लिए, और Thank उम्मीद you. है 9 जून बहुत सारी कामयाबी लेके आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।